जय श्री कृष्ण। दोस्तों एक प्रश्न आया है कि मैं तो अच्छे ही कर्म करता हूँ, कभी किसी का दिल भी नहीं दुखाता, तो मेरे जीवन में मुश्किलें क्यों आ रही हैं? मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयाँ क्यों आ रही हैं? क्या इसका पिछले जन्मों के अलावा कोई और भी कारण हो सकता है? तो आज हम इसी प्रश्न का उत्तर जानेंगे श्रीमद् भगवत गीता से कि आखिर एक अच्छे और नेक इंसान के जीवन में इतनी मुश्किलें क्यों आती हैं। हम सीधा आते हैं आज की कहानी पर। एक राजा था, उसने एक किसान को कुछ कर्ज दिया हुआ था। किसान ने बड़ी कोशिश की परंतु वह राजा का कर्ज नहीं उतार सका। तो राजा ने एक दिन परेशान होकर किसान के खेतों पर कब्जा कर लिया और किसान को बंदी बना लिया। किसान ने राजा के आगे हाथ जोड़कर आग्रह किया कि उसके पास पैसे बेशक नहीं है परंतु उसके पास 2 बाज के बच्चे हैं और ये बाज के बच्चे कोई साधारण बच्चे नहीं हैं, ये तो एक दुर्लभ नस्ल के बच्चे हैं और ये इतना ऊंचे उड़ सकते हैं जिसकी कोई हद ही नहीं। किसान बोला, राजा जी इनकी कीमत बहुत ज्यादा है, जितना धन मैंने आपको देना है उससे कहीं अधिक। मैं आज इस स्थिति में तो नहीं हूँ कि आपको आपका धन वापस दे सकूं, क्योंकि बारिश न होने की वजह से फसल तो हुई ही नहीं, परंतु ये बाज के बच्चे दुर्लभ होने के कारण बहुमूल्य हैं और मैं आपको ये दोनों बच्चे उधार के बदले दे सकता हूँ। राजा ने जैसे ही बाज के बच्चों को देखा तो वह इन्हें देखकर दंग रह गया। इतने खूबसूरत बाज के बच्चे पहले राजा ने कभी देखे ही नहीं थे। राजा की आंखें इन बच्चों की खूबसूरती को निहारी जा रही थीं। राजा ने तुरंत एक व्यक्ति को बुलाया जो पक्षियों के बारे में जानकारी रखता था और उसने इस बात की पुष्टि की कि इन बाज के बच्चों की कीमत बहुत अधिक है, क्योंकि बाज की ये प्रजाति अब विलुप्त होती जा रही है। पक्षियों के विशेषज्ञ ने बताया कि यह बच्चे इतने ऊंचे उड़ सकते हैं कि इनका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। उसने बताया कि ये दुर्लभ नस्ल किसी को देखने को भी नहीं मिलती। राजा ये सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने किसान का सारा कर्ज माफ कर ये दुर्लभ बाज के बच्चे ले लिए और राजा ने इसी पक्षियों के जानकार को कह दिया कि वह इन बाज के बच्चों का परीक्षण करे, इनको अच्छे से ट्रेंड करे। व्यक्ति ने बाज के बच्चों को ट्रेन करना शुरू कर दिया। वह इनको रोज कई घंटों तक ट्रेनिंग देता रहा। कई महीने बीतने के बाद राजा इन बाज के बच्चों को देखने गया। राजा उस जगह पहुंचा जहां पर इनका परीक्षण चल रहा था। राजा ने देखा बाज के बच्चे पहले से बड़े हो चुके थे। राजा को अब ये और भी खूबसूरत दिख रहे थे। राजा ट्रेनर के पास गया और उनसे बोला, मुझे इनको आसमान में उड़ता देखना है। ट्रेनर ने इनको इतना ट्रेन किया था कि बाज उसके हाथ के इशारे पर ही उड़ने लग जाते थे और ट्रेनर ने इनको एक इशारा किया तो दोनों बाज ने उड़ान भरी। एक बाज तो आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगा। इसको देखकर राजा बेहद प्रसन्न हो गया, परंतु जब राजा की नजर दूसरे बाज पर पड़ी तो दूसरा बाज उसी पेड़ पर बैठा मिला जहाँ से उसने उड़ान भरी थी। राजा ने ट्रेनर से फिर कहा कि इसको एक बार फिर से उड़ाओ। प्रशिक्षक ने फिर बाज को उड़ाया। दूसरा बाज कुछ देर तक उड़कर फिर उसी डाल पर आकर बैठ गया। तो प्रशिक्षक ने राजा को बताया कि पहला बाज तो बड़े अच्छे से उड़ता है परंतु दूसरा बाज ना जाने क्यों केवल थोड़ी दूर उड़कर फिर से इसी डाल पर आकर बैठ जाता है। राजा के मन में शंका आई, कहीं दूसरा बाज किसी बेकार सी नस्ल का तो नहीं हो सकता है, वो एक आम बाज हो सकता है किसान ने उसे धोखा दिया हो, क्योंकि इन बाज की कीमत तो कहीं ज्यादा है। राजा के मन में आया कहीं उसकी जनता तक ये बात पहुंच गई कि राजा को एक किसान ने बेवकूफ बना दिया है तो उसकी बहुत बदनामी हो जाएगी। राजा ने अपने मंत्री को फिर आदेश दिया कि उस किसान को पकड़कर लाया जाए और मंत्री कुछ ही मिनटों में किसान को पकड़कर ले आया। किसान से पूछताछ की गई तो किसान ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि दोनों बाज एक से ही दिखते हैं तो वो अलग कैसे हो सकते हैं। किसान ने कहा, मुझे दिखाइए, मैं देखना चाहूंगा कैसे दूसरा बाज उड़ नहीं पाता। इस बार भी दूसरा बाज थोड़ा सा उड़ा और फिर वापस पेड़ पर आकर बैठ गया। किसान ने राजा से कहा कि उसे केवल आधे घंटे का समय दिया जाए और वह दूसरे बाज को भी आसमान की ऊंचाइयों में उड़ा देगा। राजा ने पहले सोचा जब पक्षियों का माहिर ही ऐसा नहीं कर सका तो ये एक मामूली सा किसान क्या कर सकता है, परंतु फिर भी राजा ने उसे एक मौका देने की सोची और फिर ठीक आधे
घंटे बाद राजा मैदान में आया तो दूसरा बाज भी हवा में कलाबाजियां कर रहा था। राजा ये देखकर बड़ा हैरान हुआ तो राजा ने किसान से पूछा, उसने ये कैसे कर दिखाया? किसान बोला, मैं एक मामूली किसान हूँ, ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं, मैं ज्यादा तो कुछ नहीं जानता था। मैंने तो सिर्फ उस पेड़ को काट दिया जिस पर ये बाज बैठा था, और जब इस बाज का सहारा ही उससे छीन लिया गया तो वह भी अपने साथी बाज की तरह आसमान में उड़ने लगा। दोस्तों, हम लोग भी इस बाज की तरह ही हैं और किसान की तरह ही कई बार ऊपर वाला हमारे जीवन के उस पेड़ को ही काट देता है जिस पर हम बैठे होते हैं, ताकि हम लोग भी आसमान में उड़कर ऊंचाइयों को छू सकें। गीता जी के पहले अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहा जाता है, क्योंकि अर्जुन विषाद यानी डिप्रेशन में चले गए। देखा जाए तो जो हुआ वो बुरा हुआ, परंतु इसका अच्छा परिणाम ये निकला कि अर्जुन को गीता जी जैसा महान ज्ञान स्वयं प्रभु जी के मुख से सुनने को मिला और अंत में जीत भी उसी की हुई। तो इस प्रकार अर्जुन का डिप्रेशन में आना ने ही अर्जुन को जीत दिलाई, और ये इस बात का सबूत है कि जब हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं तो वह हमें और भी स्ट्रॉन्ग बनाने की क्षमता रखती हैं। आप कसरत करते हो, उससे आपको दर्द मिलता है, परिणामवश ये दुख आपको अच्छी सेहत भी देता है। हाँ, शर्त सिर्फ एक ही है कि हम दुख के समय अपनी बुद्धि के बल से खुद को ऊंचा उठाने को तैयार हों। हरे कृष्णा।